हेलो क्लास, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट। एग्ज़ाम पॉइंट में आप देखेंगे कि हम 4 प्रकार की संख्याओं को यहाँ पर राइट किए हुए हैं। एक रोमन संख्या, एक द्विआधारी पद्धति, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या और एक होता है नज़दीकी संख्या। ये चारों ही संख्याएं अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हर एक शिफ्ट में इन चारों में से किसी न किसी में से एक सवाल पूछा जाएगा। या तो आपके शिफ्ट में इन चारों में से या तो द्विआधारी पद्धति अर्थात बाइनरी सिस्टम, या इंटरनेशनल सिस्टम, या नियरेस्ट वैल्यू, या रोमन नंबर्स पूछे जा सकते हैं। चारों में से कोई एक शिफ्ट सवाल पूछा जा सकता है, राइट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। रोमन संख्या पूरा लिखेंगे। रोमन संख्या, रोमन संख्या पहचान, रोमन संख्या की पहचान। तो आइए पहचान में करते हैं। आई भी एक्स एल सी डी एम। आई का मतलब होता है 1, भी का मतलब होता है 5, एक्स 10, एल 50, सी सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब 100, डी का मतलब होता है 500 और एम का मतलब होता है 1000। यहाँ पर ऐसे करके हम कुछ अल्टरनेट क्रम बना रहे हैं। अल्टरनेट क्रम का मतलब ये होता है कि आई के बाद यक्स, यक्स के बाद सी, सी के बाद एम। इसमें 3 पॉइंट होते हैं। क्या कि अल्टरनेट क्रम अर्थात एकांतर क्रम में पहले क्या आया है? आई, दूसरा क्या आया है? एक्स, तीसरा क्या आया है? सी, चौथे नंबर पर क्या आया है? एम। इसका अर्थ यह होता है कि इसको 3 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, यानी कि इनकी आवृत्ति सिर्फ 3 बार होगी। ठीक है, यहां पर लिखेंगे 3 से अधिक नहीं लिखा जाता है। अर्थात इनकी आवृत्ति, इनकी आवृत्ति 3 बार होती है। अर्थ ये हुआ कि आई को 3 बार लिख सकते हैं, यक्स को भी 3 बार लिख सकते हैं, सी को भी 3 बार लिख सकते हैं और यम को भी 3 बार लिखा जा सकता है, राइट। अब यहां पर देखेंगे कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स होते हैं। उन 3 पॉइंट्स को क्लियर करना होता है। एक तो ये देखना पड़ता है कि आई एक्स सी एम 3 से अधिक नहीं लिखे जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट किसी भी रोमन संख्या के दाईं तरफ बढ़ाकर तथा बाईं तरफ घटाकर लिखा जाता है। तीसरा पॉइंट देखिए, एक्स आई एक्स सी एम 3 बार लिखे जाएंगे। इसका मतलब भी एल डी
अकेले प्रयोग किए जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इनकी रिपीटेशन नहीं होती है, इसका रिपीटेशन नहीं होगा, अर्थात यह एक बार लिखे जाएंगे। तो आइए लिखा जाए। एक मतलब आई, दो का मतलब दो आई, तीन का मतलब तीन आई, तो चार का मतलब चार आई होना चाहिए, लेकिन यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई तीन बार ही प्रयोग करेंगे, इनकी आवृत्ति तीन से अधिक नहीं हो सकती। इसका मतलब चार लिखना भी है, तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी? पांच। तो पांच किससे दिखाते हैं? भी से। इसका मतलब कि ये चार है, ये पांच है, तो कितने की कमी है? एक की कमी है। चार लिखेंगे तो एक की कमी है, तो कितने में से? पांच में से। पांच में से एक की कमी, कमी को कहां दिखाएंगे? बाएं तरफ। कमी वाली संख्या बाएं तरफ घटाकर लिखा जाता है और दाएं तरफ बढ़ाकर लिखा जाता है। तो ये चार हो गया। यदि 6 लिखना चाहेंगे तो पहले 5 आएगा, उसके बाद बढ़ाएंगे तो एक दाहिने तरफ। 7 लिखना चाहेंगे तो भी डबल आई। 8 का मतलब भी ट्रिपल आई। ये कितना हो जाएगा? 9, और ये क्या हो जाएगा? 10। 10 का मतलब क्या होता है? x। तो 9 को क्या लिखेंगे? x। लेकिन 9 है तो 10 से कितना कम है? एक कम है, तो 10 से एक कम, कम संख्या बाएं तरफ, लेफ्ट की तरफ। 11 होगा तो 11 का मतलब पहले 10 और 10 में 1 जोड़ देंगे। 12 का मतलब पहले 10, 10 में 2 जोड़ देंगे। इसी तरह से 15 का मतलब क्या होगा? पहले 10 और 5 15। इसी तरह से यदि आप 20 लिखना चाहेंगे तो 10 10 20। यदि आप 25 लिखते हैं तो 10 10 20 5 25। यदि आप 30 लिखना चाहते हैं तो ट्रिपल x। यदि आप 35 लिखना चाहेंगे तो पहले 30 लिखेंगे, इसके बाद 5 बनाएंगे। अब यहां पर क्या लिखेंगे? 40। तो यहां पर देख सकते हैं कि 40 है तो 10 4 बार लिखेंगे, यानी यक्स को 4 बार, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग यक्स का प्रयोग 3 बार ही किए जा सकते हैं। इसका मतलब कि यक्स को हम 4 बार नहीं लिख सकते हैं। और हमें लिखना है तो 40 के आगे कौन सा दशक पड़ेगा? 50। 50 का मतलब L। तो बताइए 50 में से कितना घटाएंगे कि 40 होगा? 10। तो पहले हम क्या लिखेंगे? 50, यानी 50 का मतलब L। 10 घटाएंगे तो किसी भी रोमन संख्या के घटी हुई संख्या बाएं तरफ, तो कितना घटा रहे हैं? 10। यानी इसका मतलब कि 40 का मतलब क्या होता है? XL होता है, और 50 का मतलब कितना होता है? L। उसी तरह से 80 लिखेंगे तो पहले 50 और क्या लिखेंगे? ट्रिपल x। 30 50 कितना होगा? 80। ठीक। यदि 90 आप लिखेंगे तो 90 लिखने से पहले क्या लिखना पड़ेगा? 100, और 100 का मतलब क्या होता है? c। तो 90 लिखा है तो बताइए 90 100 से कितना कम है? 10 कम है, तो 100 का मतलब c, और कमी हुई संख्या किधर? लेफ्ट की तरफ। कितना कमी है? 10, तो xc, यानी 90 का मतलब क्या होता है? xc। 100 का मतलब c है, तो 200 का मतलब क्या होगा? डबल c। 300 का मतलब क्या होगा? ट्रिपल c। 400 का मतलब 4 बार c, और इस तरह से यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि c को 3 से ज्यादा प्रयोग नहीं करना है, इसलिए हमें 400 लिखना भी है, तो इसको हम ऐसे करके नहीं लिख सकते। ये क्या है? गलत है। इसका मतलब कि 400 बराबर आगे क्या मिलेगा? सेंचुरी। 500। 500 को क्या लिखते हैं? डी। तो 400 लिखना है तो 400 500 से कितना कम है? बताइए। 100 कम है, तो 500 का मतलब डी। 100 कम है तो कमी हुई संख्या लेफ्ट में, तो सी डी। यानी कि 400 को रोमन में क्या लिखते हैं? सी डी लिखते हैं। ठीक है। उसी के बाद 600 आएगा, तो इसका मतलब कि पहले डी 500 और 500 में 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 600। ठीक उसी तरह से 900, फिर क्या आएगा? 1000। तो 1000 किसको दिखाते हैं? m से।
900 1000 से कितना कम है? 100 कम है, तो पहले 1000 का मतलब m लिखेंगे, और 100 कम है तो 100 का मतलब क्या है? c। कमी संख्या यानी घटाकर संख्या बाएं तरफ, यानी 900 को कितना होता है? cm। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से रोमन संख्या लिखी जाती है। इसको ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा, बार बार रिवीजन। तो 1000 का मतलब m, 2000 का मतलब 2m, 3000 का मतलब 3m। तो 4000 लिखना भी है, तो 4000 को क्या करेंगे? इस तरह से 4 बनाएंगे और ऊपर बार लगा देंगे। बार का मतलब क्या होता है? 1000। यदि 5000 लिखना है तो क्या लिखेंगे? 5 और उस पर बार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1000, राइट। यदि यहाँ पर 10,000 लिखना है तो क्या बनाएंगे? 10 और ऊपर क्या लगा देंगे? बार। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि रोमन संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए सवाल के लिए प्रैक्टिस करते हैं। चार 495, तो इसका स्थानीय मान लिखेंगे 400 प्लस 90 प्लस 5 सॉरी। 400 का मतलब क्या होता है? CD। 90 का मतलब क्या होता है? बताइए, XC। और 5 का मतलब क्या होता है? V। तो इसका आंसर बन गया। दूसरा 756, 756। 700 को लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? 500। 500 में कितना जोड़ेंगे कि 700 होगा? 200 जोड़ेंगे। 200 का मतलब 2 बार C। पहले 50 आएगा तो 50 का मतलब L। 50 में कितना जोड़ेंगे कि 56 हो जाएगा? 6। बोले देखिए कितना आसान है, आप लिख सकते हैं। इससे भी बड़ी बड़ी संख्या लेंगे हम लोग। 9447। बताइए 9000 है तो 9 का मतलब क्या होता है? IX, और ऊपर क्या कर देंगे? बार। 400 का मतलब क्या होता है? CD। 47 के पहले 40 आएगा तो 40 का मतलब क्या होता है? XL, और 7 का मतलब क्या होता है? VI। देखिए कितना सिंपल है। इस तरह से आपके सवाल पूछे जाते हैं। बड़ी से बड़ी आप संख्या लिख सकते हैं, बशर्ते आप एक बार 2 बार यदि इसको ध्यान पूर्वक रिवीजन कर लेते हैं, समझ जाते हैं। ठीक है, आइए और आगे सवाल को बढ़ाते हैं। ठीक है, मान के चलिए 13,700 यहाँ पर 85 लिखना है। देखिए इतनी बड़ी संख्या, ये 13,000 है तो हम क्या लिखेंगे? 10, और ये क्या है? 3 13। 1000 है तो ऊपर क्या लिखेंगे? 1000। ठीक है, 700 तो पहले क्या आएगा? 500। 500 में 200 जोड़ेंगे तभी तो 700 होगा, यानी कि 200 का मतलब डबल C। 80। 80 का मतलब पहले 50। 50 में कितना जोड़ेंगे? 30 जोड़ेंगे। 30 का मतलब ट्रिपल X। 5 है तो ये क्या होगा? V। देखिए कितनी बड़ी बड़ी संख्या को आप लिख सकते हैं। आप लाख को भी दिखा सकते हैं, लाख को भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें हमारा काम रिसर्च करना नहीं है, ये मैंने बहुत बड़ी बड़ी संख्या लिखा है। आपको 1 से लेकर 100 तक की ही संख्याओं को लिखने के बारे में आएगा, 1000 तक लिखने के लिए आएगा, लेकिन 13,000 तक लिखने के लिए नहीं आएगा। राइट, आइए एक लास्ट सवाल लेते हैं, छोटा सा। 3,977। तो 3 है तो 3,000 है तो 3 बार m तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 3 बार m लिखेंगे। m m m, देखिए 3,000। 900 लिखना है तो 900 लिखना है तो क्या लिखेंगे? 900 को cm। 77 लिखेंगे तो पहले 50 लिखेंगे, और 50 में कितना जोड़ेंगे? 20 जोड़ेंगे तो 70 होगा, और 70 में 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 77। देखिए 3,977 को हमने ये लिख दिया। राइट,
उम्मीद करते हैं कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, रोमन संख्या क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बाइनरी सिस्टम की। इस यही सवाल पूछे जाएंगे, इसी तरह से खूब प्रैक्टिस करिए, इसको लिखने का प्रयास करिए, अपने मन से संख्या लिखिए और बार बार लिखिए। ठीक है, पूरा क्लियर कर लीजिए। अब हम बात करेंगे बाइनरी सिस्टम। जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा है अब बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी पद्धति। द्विआधारी पद्धति, इसमें दो प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक पूछता है बाइनरी का बेस 2 होता है, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल का मतलब दशमलव, दशमलव का मतलब 10 से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका बेस 10 होगा। इसको हम लोग बोलते हैं आधार। ये क्या है? आधार। ठीक है, यानी कि बाइनरी का आधार 2 होता है और डेसिमल का आधार 10 होता है। बाइनरी का आधार 2 इसलिए होता है क्योंकि जो बाइनरी का कोड होता है 0 1, ये क्या होते हैं? कोड 0 1। इसलिए जब इस तरह से लिखते हैं तो यह 2 ही कोड होते हैं, या तो 0 लेगा या तो 1 लेगा, इसलिए 2 कोड होते हैं। इसलिए बेस कितना लगता है? 2। और डेसिमल का मतलब होता है 10 से, तो जब 10 से शुरुआत करेंगे तो 10 से बहुत सारी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, इसलिए उसका आधार यहाँ पर क्या लिखते हैं? 10। ठीक है, इसका मतलब कि यह क्या है? डेसिमल। तो इसका मतलब कि पहला कंसेप्ट ये था, बाइनरी टू डेसिमल आपसे पूछेगा कि द्विआधारी पद्धति को दशमलव पद्धति में बदलें। देखिए, अब हम क्या करेंगे कि अब आपको देगा डेसिमल सिस्टम, यानी कि डेसिमल से कहाँ पूछेगा? बाइनरी की तरफ। डेसिमल से कहाँ पूछेगा? बाइनरी की तरफ, यानी कि पूछेगा कि दशमलव पद्धति को द्विआधारी पद्धति में बदलें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद बाइनरी से डेसिमल आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। बहुत ही आसान टॉपिक होता है, फ्री का नंबर ये देकर जाएगा, बस आपको लिखना है, पढ़ना है, रिवीजन कर लेना है। क्लास में बहुत बार मैंने रिवीजन करवाया है। ठीक है, लिखिएगा डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी। आइए, जैसे हमने ये कहा कि 237 को बाइनरी में ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो 237 है इसको हम लोग भाग करेंगे। तो सबसे पहले 237 को हम लोग भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? हमको चेंज करना है बाइनरी में। तो बाइनरी का सिस्टम क्या होता है? बेस क्या होता है बताइए? बाइनरी का 2। तो हमेशा 2 से भाग करेंगे, या तो सिर्फ 0 आएगा या तो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि बाइनरी के जो कोड होते हैं वो 0 और 1 ही होते हैं। तो आइए 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 कम 2, फिर 2 कम 2, 3 है तो 1 हासिल होगा तो 17 हो जाएगा। तो 2 8 है 16, बताइए कितना बच गया? 1। फिर 2 से भाग लगाएंगे। 11 है तो 2 5 10, 1 8, 2 9 18। ये संख्या 2 से पूरी पूरी कट गई तो शेषफल क्या बचेगा? 0। फिर हम 2 से भाग लगाएंगे। 2 दूना के 4, 1 9 19 हो गया। 2 9 18, कितना बचा? 1। 29 को 2 से, 2 कम 2, 2 चौको 8, कितना बचा? 1। फिर 14 को 2 से, 2 7 14, 14 2 से पूरी पूरी कट गया तो शेषफल क्या बचेगा? 0। फिर 7 को 2 से, 2 3 6, कितना बचेगा? 1। फिर 3 को किस 2 से, 2 कम 2,
तो बताइए कितना बचेगा, 1, 2 कम 2, जब 3 में 2 से भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा, 1। अब यहाँ नीचे 1 आ गया तो अब हम यहाँ पर छोड़ देंगे, इसका आंसर हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ देंगे। तो 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1, देखिए 0 1 0 1। आपने बाइनरी में चेंज किया है तो ये बेस लगाना ना भूलिएगा, नंबर इसी पर मिलते हैं। इस राइट, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए एक और सवाल लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आइए यहां पर हम लिखते हैं, मान लीजिए 37 को चेंज करना है बाइनरी में। आइए दूसरा लेते हैं, 37 को चेंज करना है बाइनरी में। ठीक है, तो 37 को हम किससे भाग कर लगाएंगे, 2 से, क्योंकि बाइनरी में चेंज करना है। तो बताइए 2 से भाग करेंगे तो 2 कम 2, 1 7 2 8 16, कितना बचेगा, 1। 18 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 9 18, पूरा पूरा कट गया तो शेषफल कितना बचेगा, 0। 2 चौको 8, कितना बचेगा, 1। 2 दूना के 4, कितना बचेगा, 0। आप 2 में भाग करेंगे, 2 कम 2, कट गया तो कितना बचा, 0। अब यहाँ 1 हो गया तो छोड़ देंगे, इसका आंसर क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1। बाइनरी में है तो बाइनरी का बेस लगा देंगे 2। कितना आसान है। उम्मीद करते हैं अब इस तरह से डेसिमल का पूछेगा बाइनरी में तो भाग विधि के द्वारा आप निकाल लेंगे। यही सबसे बेस्ट विधि है, अलग से कोई ट्रिकबाजी मत करिएगा। सिंपल सा मेथड है, भाग देना है मात्र 2 से, या तो शेषफल 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। राइट, आइए अब हम बाइनरी टू डेसिमल की बात करते हैं। राइट, एक सवाल होमवर्क के लिए देते हैं, आप कमेंट में जरूर आंसर देने का प्रयास करिएगा। राइट, 377 का डेसिमल है, इसको आपको बताना है कमेंट में बाइनरी सिस्टम में। तो ये आपके लिए होमवर्क मैंने दिया है, कमेंट में हमें चाहिए कि 377 का बाइनरी सिस्टम यदि आप निकालते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट जरूर करेंगे और आंसर भी देंगे। आइए अब हम बात करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल यहां पे लिखेंगे बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम, यानी कि बाइनरी से डेसिमल पूछेगा। तो आइए पहले प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कहां से आता है, कैसे आता है, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आइए बाइनरी सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले आप प्रैक्टिस करिए, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64, 64 का 2 गुना 128। यानी कि सिर्फ आपको 2 गुना ही समझना है। अब ये सॉल्व हो गया, कितना सिंपल है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो इसका मतलब कि पहले आपको यही करना है, क्या लिखना है कि 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64, 64 का 2 गुना 128। ठीक है, आपको यही सीक्वेंस से किनारे होते हुए लिखना है। आइए अब बात करते हैं सवाल की। आपसे कुछ ऐसे सवाल देता है, 0 1 0 0 1 0 1। यदि ये बाइनरी सिस्टम है
तो बताइए डेसिमल में क्या आएगा। तो क्या बताना है डेसिमल में, तो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये 1 के सामने 1 लिखेंगे, 1 का 2 गुना 0 के सामने लिखेंगे, 2 का 2 गुना इस 1 के सामने, यानी जो जो संख्या है इसी के नीचे लिखना है। तो 4 का 2 गुना क्या होगा 8, 8 का 2 गुना क्या होगा 16, 16 का 2 गुना क्या होगा 32, 32 का 2 गुना क्या होगा 64। इधर भी संख्या होता है तो 64 का 2 गुना लिखते हैं, राइट। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, 0 के सामने वाले को काउंट नहीं करना है, इसको काउंट नहीं करना है, इसको काउंट नहीं करना है। काउंट नहीं करने का मतलब ये होता है कि बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर का एक तरह से लैंग्वेज होता है जिसको एल्गोरिदम पढ़ते हैं। एल्गोरिदम में बाइनरी सिस्टम 2 ही प्रकार का कोड ही अपने अंदर इंक्लूड करती है, ये तो 0 या तो 1। 0 का मतलब उसके भाषा में ऑफ होता है और 1 का मतलब उसके भाषा में ऑन होता है, अर्थात स्विच ऑफ और स्विच ऑन। तो ऐसा कुछ ऑफ ऑन नहीं करना है यहाँ पर। 0 जिसके सिद्ध में आ जाएगा उसको काउंट नहीं कर, सीधा हमारा तरीका है, राइट। आइए, तो क्या बच गया यहाँ पर 32 प्लस क्या बच गया 4 प्लस क्या बच गया 1, अर्थात 32 4 कितना होगा बताइए 36 और 1 क्या होगा 37, यानी कि इसका कोड क्या बनेगा 37। और इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए 0 के सामने हमने काउंट नहीं किया, 1 के सामने 32 है, इस 1 के सामने 4 है, इस 1 के सामने 1 है, इसको मैंने जोड़ दिया तो कितना आ गया 37, और इसका मतलब इसका डेसिमल क्या बना 37, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं, 1-2 और प्रश्न लेते हैं। एक 0 0 1 0 बड़ा जरा लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 1। यदि अब बाइनरी है तो बताना है डेसिमल में क्या होगा। तो आइए क्या करेंगे, 1 के सामने क्या लिखेंगे 1, अब क्या आएगा 2, अब क्या आएगा 4, अब क्या आएगा 8, अब क्या आएगा 16, ये क्या होगा 32 और ये क्या होगा 64। बस यही हमको लिखना है सीक्वेंस से। अच्छा 0 के सामने को काउंट नहीं करेंगे, देखिए 0 के सामने को हम काउंट नहीं करेंगे, तो 1 के सामने को लिखना है कितना है 64, 1 के क्या है 4 प्लस 1, 64 4 68 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 69। इतना सिंपल है। उम्मीद करते हैं अब कोई भी बाइनरी सिस्टम का सवाल होगा, चाहे डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल, आप निकाल लेंगे, राइट। तो आज की वीडियो यहीं तक, जल्द ही आप लोग का पूरा हम सिलेबस अपलोड कर देंगे और बहुत जल्द ही पूरे प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सब मैं अपलोड कर दूंगा, और बार बार वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू सो मच, गुड बाय।